डेली करंट न्यूज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसे क्यों लाया जाता है, क्या है इसकी प्रक्रिया, आइए जानते हैं। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है जिसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अर्थात लोकसभा का नियम 198 अविश्वास प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। प्रक्रिया नियम 198(1) क के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को स्पीकर के बुलाने पर प्रस्ताव रखने की अनुमति मांगनी पड़ती है। नियम 198(1) ख के तहत सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है। इस समय के बाद मिली सूचना को अगले दिन मिली सूचना माना जाता है। नियम 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि इतने सांसद न हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते। नियम 198(3) के तहत अध्यक्ष अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन या किसी दिन का एक भाग तय करते हैं। नियम 198(4) के तहत अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं। नियम 198(5) के तहत भाषणों की समय सीमा तय करने का अधिकार अध्यक्ष को मिला है। इसे मंजूरी मिलने पर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन को यह साबित करना होता है कि उन्हें सदन में जरूरी समर्थन प्राप्त है। महत्व। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। विपक्षी दल को लोकसभा स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई फैसला ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई अनुच्छेद या उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इतिहास के आईने में अविश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट। संसद में 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा या 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आए। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकारों ने 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए अब तक पहली बार 1978 में सरकार गिरी थी, जब तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार को मतदान में हार का सामना करना पड़ा था। उनकी सरकार के खिलाफ कुल 2 बार यह प्रस्ताव लाया गया था। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव पर जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 1989 में VP सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अविश्वास
प्रस्ताव पारित होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। 1997 में HD देवगौड़ा ने संयुक्त मोर्चा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में पराजय के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 1998 में संयुक्त मोर्चे की IK गुजराल सरकार को भी अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। राजग की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार विश्वास मत प्राप्त करने की कोशिश की और दोनों बार असफल रहे। 1996 में उन्होंने केवल 13 दिन सरकार चलाने के बाद मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और 1998 में उनकी सरकार केवल 1 वोट से हार गई थी। जुलाई 2009 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के विरोध में संपर्क सरकार के खिलाफ अविश्वास मत लाया गया था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मामूली बहुमत से इस पर विजय पाई थी। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास में अंतर। ये दोनों ही प्रस्ताव प्रक्रिया के अंग हैं, जिसके तहत लोकसभा सरकार के बहुमत को शामिल किया गया है। विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव अपना मत दिखाने के लिए हमेशा सत्ताधारी दल लेकर आता है। यदि सरकार विश्वास नहीं जीतती है तो 15 दिन बाद निर्णय पुनः सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। मंडल प्रस्ताव में कहा गया है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने के 6 महीने बाद ही फिर से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। यदि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को या तो इस्तीफा देना होता है या लोकसभा भंग करके आम चुनाव की संभावना से राष्ट्रपति जा सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करें कि सबसे ज्यादा बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और सबसे ज्यादा बार किस सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए इनमें से किसके समर्थन की आवश्यकता होती है? A 80 सदस्य, B 140 सदस्य, C 160 सदस्य, D 50 सदस्य।